हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं सोनाली आज आप सभी से मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस करने वाली हूं, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स की प्राइस आपको पड़ेगी 450 रुपीज़ ओनली। और इस कोर्स में जो है आपको कंप्लीट नोट्स ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज मिल जाएंगे, प्लस करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। ऑल नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दिए जाएंगे और 1 क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, प्लस 50+ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और ये सोर्स सिलेक्शन बैच है, तो आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप हमारा ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये कोर्स हमारी वेबसाइट से खरीदना है तो हमारे ये कोर्स जो है वो वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आपको जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज सिर्फ 199 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी गई है। इसमें जो है आपको 50+ फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे एज पर सिलेबस, रियल एग्जाम का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस करवाया जाएगा, ऑल इंडिया आपकी रैंकिंग बनेगी और आपको जो है सब कुछ इसमें जो है डिटेल एनालिसिस करके दिया जाएगा। और ये कोर्स भी हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। चलिए अब हम लोग जो है अपने एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। इज अ सबसेट ऑफ हाइड्रोकल्चर and it is a method of growing plants using mineral nutrient solution in a water without soil। यानी ये यहाँ पर पूछा गया है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ हाइड्रोकल्चर। हाइड्रोकल्चर मतलब ही होता है कल्टीवेशन विदाउट सॉइल। इट इज़ अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन वाटर विदाउट सॉइल। यानी प्लांट का कल्टीवेशन तो होता है लेकिन वहाँ पर सॉइल अवेलेबल नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर से जो है अपने आप को ग्रो करते हैं। और हम जितने भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जो है हम वाटर के थ्रू जो है प्लांट्स को सप्लाई करते हैं। तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा हाइड्रो वाटर, ये तो हो नहीं सकता। और दूसरा है लैटेराइट सॉइल, तो सॉइल के बारे में यहाँ पर पूछा नहीं गया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक इज अ सबसेट ऑफ हाइड्रोकल्चर एंड इट इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन अ वाटर विदाउट सॉइल। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। आईसीआर क्लासिफाइड सॉइल इनटू ग्रुप्स, यानी आईसीआर ने सॉइल को कितने ग्रुप में जो है क्लासिफाइड किया है। तो आईसीआर ने जो है सॉइल को 8 ग्रुप में जो है क्लासिफाई किया है। और वो 8 ग्रुप्स कौन से हैं, तो वो है ब्लैक कॉटन सॉइल, उसके बाद एलुविल सॉइल, उसके बाद रेड सॉइल, उसके बाद लैटेराइट सॉइल, और 5th है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल, एंड 6th है एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, 7th है सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, और 8 है पीटी एंड मार्शी सॉइल। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। इज अ बायोमास ऑफ साइनोबैक्टीरिया दैट कैन बी कंज्यूम बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। यानी साइनोबैक्टीरिया के बायोमास को क्या कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया मतलब क्या है, साइनोबैक्टीरिया हमारी है ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी को ही हम लोग जो है साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और इसके बायोमास को जो है स्पिरुलिना कहा जाता है। आजकल मार्केट में जो है स्पिरुलिना एज ए टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। आज जो है ह्यूमंस जो है उसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एज ए एंटीबायोटिक। और जो है ये सब्सटेंस जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देने वाला सब्सटेंस है, तो इसे एज ए सप्लीमेंट भी यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। वाइट बर्ड ऑफ मेज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। यानी वाइट बर्ड ऑफ मेज, ये जो डिसीज है मेज में, ये कौन सी डिफिशियंसी की वजह से होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, जिंक से। जिंक से क्या होता है कि जो भी यंग लीव्स होते हैं मेज के, वो जो है क्लोरोलिसिस जो होता है वो सिम्टम्स शो करते हैं, यानी वो कलरलेस हो जाते हैं। और यंग लीव्स जो है वो येलो या फिर क्लोरेटिक सिम्टम्स जो है वो शो करते हैं। इसीलिए जो है इसको जो है
व्हाइट बर्ड ऑफ मीज कहा जाता है। और मीज का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, जी मीज, और फैमिली क्या है, पोसेसी, और इसका ओरिजिन क्या है, सेंट्रल अमेरिका। चलिए अब हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स आर रेफर टू अ राइस ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ देयर अबेंडेंस इन द राइस फील्ड। यानी राइस फील्ड में ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि राइस फील्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा होता है, एज अ फर्टिलाइज़र काम करता है। तो प्रोटोजोआ जो है वो हो नहीं सकता क्योंकि ये बेनिफिशियल तो नहीं है। और तो हमारा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन अर्गी। ब्लू ग्रीन अर्गी क्या करती है, ब्लू ग्रीन अर्गी जो है राइस फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, सॉइल को फर्टिलिटी को बढ़ाती है और राइस की ग्रोथ करती है और उसको इल्ड को जो है उसकी इल्ड को जो है बढ़ा देती है। इसीलिए जो है ब्लू ग्रीन अर्गी को एज अ राइस ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। आर मल्टी सेलुलर अनसेगमेंटेड बिलैटरल सिमेट्रिकल राउंड वॉर्म्स बिलोंगिंग टू द सूडोक्लोमैट्स एनिमल। यानी ऐसा एनिमल जो कि मल्टी सेलुलर है, असेगमेंटेड है, बिलैटरली सिमेट्रिकल राउंड वॉर्म्स है, बिलोंगिंग टू द सूडोक्लोमैट्स फैमिली। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है वो है निमेटोड, क्योंकि ये जो है इस तरह से जो है वो राउंड वॉर्म्स होता है और अलगी जो है वो राउंड वॉर्म्स नहीं होती और वायरस भी जो है राउंड वॉर्म्स नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा निमेटोड। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। सनफ्लावर इज यूज एज एन इंडिकेटर ऑफ प्लांट टू चेक डिफिशियंसी ऑफ। यानी सनफ्लावर जो है सॉइल में क्यों ग्रो किया जाता है, कौन सी डिफिशियंसी जो है वो सॉइल में है वो चेक करने के लिए जो है सनफ्लावर यूज़ किया जाता है। तो सनफ्लावर जो है कौन सी डिफिशियंसी शो करता है, वो शो करता है बोरॉन, क्योंकि सनफ्लावर जो है एनी अदर प्लांट से जो है सबसे पहले बोरॉन डिफिशियंसी के सिम्टम्स जो है वो दिखा देता है, क्योंकि इसके यंग लीव्स जो है बोरॉन डिफिशियंसी में जो है थोड़े कर्ल हो जाते हैं, वो नेक्रोटिक सिम्टम्स शो करते हैं और उसके लीव्स जो है वो स्मॉलर रह जाते हैं। इसीलिए जो है सनफ्लावर जो है बोरॉन डिफिशियंसी चेक करने के लिए जो है सॉइल में ग्रो किया जाता है। तो सनफ्लावर का बॉटनिकल नेम क्या है, सनफ्लावर का बॉटनिकल नेम है हेलियांथस एनस और इसकी फैमिली क्या है, एस्ट्रेशी। और ये नेटिव कहाँ का है, ये नेटिव है नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। जैंथा, कासी एंड गैरो हिल्स ऑफ मेघालय आर लार्जली मेड ऑफ स्टेप स्लोप्स यूज विच इरिगेशन मेथड। यानी यहाँ की जो सॉइल होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जो हिल्स में जो होती है उसका जो है स्लोप जो है वो स्टेप्स वाइज होता है। तो यहाँ पर जो है कौन सी इरिगेशन सिस्टम जो है वो यूज़ की जाती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है स्प्रिंकल इरिगेशन। तो यहाँ पर हम जो है स्प्रिंकल इरिगेशन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर स्टेप स्लोप्स हैं और जो है राउंड में जो है स्प्रिंकल इरिगेशन जो है वो घूमता रहता है, तो कौन सी जगह पर पानी जाएगा और कौन सी जगह पर नहीं। और यहाँ की जो सॉइल होती है उसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो लो होती है और स्प्रिंकल इरिगेशन वहाँ किया जाता है जहाँ पर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई हो। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। सेकंड हमारा आंसर है बाम्बू ड्रिप इरिगेशन। जी हाँ, मेघालय में जो है बाम्बू ड्रिप इरिगेशन यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप स्लोप्स में जो है वो सॉइल अवेलेबल होती है। ऐसे में जो है हम ड्रिप इरिगेशन भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है एक लाइन में होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए यहाँ पर बाम्बू ड्रिप इरिगेशन यूज़ किया जाता है। ये जो है एज ए सीजनेबल क्रॉप के मतलब कि यहाँ पर सीजनेबल क्रॉप में जो है राइस लिया जाता है और यहाँ पर ब्लैक पेपर के लिए और राइस के लिए जो है मेनली बाम्बू ड्रिप इरिगेशन जो है वो यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। विच एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ के ऑफ लाइफ। यानी के ऑफ लाइफ किस एलिमेंट को कहा जाता है, तो के ऑफ लाइफ जो है वो पोटेशियम को कहा जाता है, क्योंकि पोटेशियम के बिना जो है वो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो नहीं होती है। मेनली जो पोटेशियम है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर पोटेशियम अवेलेबल नहीं होगा तो टोमेटो का जो क्लोजनिंग और ओपनिंग जो सिस्टम है वो सॉइल में वो जो प्लांट में नहीं हो पाएगा। और CO2 अपटेक के लिए भी जो है पोटेशियम बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। और जो अगर पोटेशियम की जो है प्लांट में कमी हो गई तो प्लांट जो है ठीक से प्रॉपरली जो है वर्क नहीं कर पाता है, इसीलिए पोटेशियम को एज अ की ऑफ लाइफ कहा जाता है। चलिए हम लोग जो है अब नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। हाउस फ्लाई हैज़ टाइप ऑफ माउथ पार्ट, यानी हाउस फ्लाई का माउथ पार्ट कैसा होता है, तो क्या वो बीटिंग और चिविंग टाइप होता है क्या? नहीं। हाउस फ्लाई कुछ भी चबाकर खा सकती है क्या? नहीं। तो उसका जो है वो माउथ पार्ट होता है स्पॉन्जिंग टाइप। स्पॉन्जिंग टाइप में क्या होता है, वो लिक्विड को क्या करती है, सक करती है और इसी तरह से जो है वो खाना खाती है, इसलिए इसका माउथ पार्ट है स्पॉन्जिंग टाइप। और हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। A national database on post harvest machinery equipment has been developed by, यानी जो है पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी या फिर इक्विपमेंट जो है किसके थ्रू जो है डेवलप किया जाता है, तो वो डेवलप किया जाता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। हु इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न निमेटोलॉजी, यानी मॉडर्न निमेटोलॉजी के फादर कौन है, तो इसका आंसर है ए, एन.ए. कॉम। एन.ए. कॉम इज अ फादर ऑफ मॉडर्न निमेटोलॉजी इन यूएसए, क्योंकि जो है इन्होंने जो है यूएसए में जो है अपना जो है रिसर्च वर्क किया था। और इनका पूरा नाम क्या है, नाथन अगस्टस कॉब। और इन्होंने जो है फाउंडेशन ऑफ नेमेटोटॉक्सोनॉमी प्रोवाइड की थी और 1000 से भी ज़्यादा जो है निमेटोड की जो स्पीसीज है उनको डिस्कवर किया था। और इनका जन्म हुआ था 30 जून को, और इनका जन्म हुआ था 13 जून 1859 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 4 जून 1932 में। चलिए अब हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। एज वाटर स्प्रेज फ्रॉम स्प्रिंकल इट ब्रेक्स अप टू स्मॉल ड्रॉप्स बिटवीन, यानी जो है स्प्रिंकल इरिगेशन में जो है स्प्रिंकल्स जो उड़ते हैं उनका साइज क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 0.01 mm, तो ये तो बहुत ही कम साइज हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन दिया है 5 mm, ये बहुत बड़ा साइज हो गया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए 0.5 एंड 4 mm इन साइज। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड इन, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट और पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी क्या करती है इंस्टीट्यूट, ये जो है इक्विपमेंट और मशीनरी को डेवलप करते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है लुधियाना में। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। द नेम ऑफ द ब्रीड ऑफ बफेलो फ्रॉम गुजरात दैट हैज सिकल शेप हॉर्न, यानी ऐसी बफेलो की ब्रीड जिसके शिकल से हॉर्न है। इनके हॉर्न ये जो है ये कुछ इस तरह से होते हैं, तो उनका जो सबसे जो है बाद का जो पार्ट होता है, एंड का जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा टोकदार होता है। तो ये किस ब्रीड के हैं, तो ये है सुरती ब्रीड के, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, सुरती ब्रीड। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूजिंग लोकल मटेरियल यूजफुल फॉर एपिकल्चर, यानी हनी बीन्स को रखने के लिए जो है कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है। टेंडर में तो हम उन्हें रखेंगे नहीं, ना टेंडर में हनी निकाल पाएंगे, ना टेंडर जो है या फिर मड हाउस जो है हनी बीन्स को जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक बास्केट ह्यू। ग्रीक बास्केट ह्यू ये जो है ये कुछ इस तरह से होती है कि उन्हें जो है वो परफेक्ट एटमॉस्फेयर देते हैं। और ये जो है ये बास्केट जो होती है ये जो है ये बास्केट ऊपर से और नीचे से खुली होती है और ये पूरी राउंड शेप में होती है। और इसमें जो है हनी बीन्स को रखा जाता है ताकि हम उनसे जो है हनी अच्छे से निकाल पाए और वो हमारे लिए भी प्रोटेक्टिव साबित हो, इसीलिए जो है ग्रीक बास्केट ह्यू यहाँ पर यूज़ की जाती है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। अ क्रॉपिंग पैटर्न विच may prove helpful for kitchen garden under Indian condition for tomato and onion, radish, beans, भिंडी,
यानी ये तीनों क्रॉप के लिए अंडर इंडियन कंडीशन इन किचन गार्डन जो है कौन सा सीज़न जो है या फिर कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न अच्छा रहेगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अभी आप बोलेंगे कि मैम टोमेटो का सीज़न तो ये है, ऑनियन का सीज़न तो ये है, भिंडी का सीज़न तो ये है, और फिर यहाँ पर जो है आपको जो है आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, आपको जो है पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किचन गार्डन के लिए कौन सा सीज़न अच्छा रहेगा, कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न अच्छा रहेगा, वो भी अंडर इंडियन कंडीशन। आपको जो है एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको जो है कंफ्यूज करेंगे, लेकिन वक्त पर आपको जो है सही जो है ऑप्शन इनमें से चुनना होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे ऑप्शन की तरफ। जून टू सितंबर, अक्टूबर टू नवंबर, दिसंबर टू फरवरी, मार्च मई। तो यहाँ पर हमारा आंसर है अंडर द किचन गार्डन, अंडर द इंडियन कंडीशन फॉर किचन गार्डन। तो ये हमारा आंसर है ऑल ऑफ दिस, यानी किचन गार्डनिंग के लिए हम जो है ये सभी क्रॉपिंग पैटर्न जो है यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। मशरूम इज़ 100% वेजिटेरियन एंड इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर फूड ऑफ, यानी मशरूम जो है वो मोस्ट पॉपुलर फूड कहाँ का है, तो वो है भूटान का, क्योंकि इंडिया में अभी अभी जो है मशरूम की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और श्रीलंका में भी इतना कंज्यूम नहीं किया जाता है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। इन फिलिंग द ब्लैंक्स मेनली ओस्टर मशरूम इज़ कल्टिवेटेड, यानी ओस्टर मशरूम ये जो है ये कहाँ कल्टिवेट किए जाते हैं, तो ये कल्टिवेट किए जाते हैं आसाम में। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। द इंसेक्ट आर डेंजरस अगेंस्ट द फिलिंग द ब्लैंक्स इन ऑल एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडियन एंड्स, वैम्प्स एंड हॉर्न्स, हनी बी माइट्स। यानी पर यहाँ ऑप्शन में दिया गया कि हनी बी माइट्स एंड स्वॉर्म्स एंड हैरेट्स ये जो है ये किस इंसेक्ट या फिर ये जो है किस के लिए जो है सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। बीटल एंड माइट्स ये तो खुद ही इंसेक्ट हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए हनी बीन्स। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। चाउकी मीन्स द, यानी चाउकी का मतलब क्या होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या इसे स्टेजेस ऑफ मशरूम कहा जाता है? नहीं। क्या ऑल स्टेजेस ऑफ सिल्कवॉर्म को जो है चाउकी कहा जाता है? नहीं। तो फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ सिल्कवॉर्म रेयरिंग को जो है चाउकी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। A garlic variety that can help you make 5 to 10 lakhs of money is a new superior variety in the agriculture market। यानी यहाँ पर बोला गया है कि गार्लिक की ऐसी कौन सी वेराइटी है जो आपको 5 to 10 lakhs रुपीज़ जो है कल्टीवेशन देगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है कालीपति, तो ये तो सपोटा की वेराइटी है। A 1 2 3 ये तो पर्टिकुलर किसी इसकी वेराइटी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए रियावान। ए रियावान ये जो है आपको जो है 5 to 10 lakhs ऑफ मनी दे सकती है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। ब्लॉसम एंड्रॉयड इन टोमेटो इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ब्लॉसम एंड्रॉयड ये जो डिसीज़ है ये किस की डिफिशियंसी की वजह से जो है टोमेटो को हो जाता है। इस डिसीज में क्या होता है, ये जो अपर सरफेस है टोमेटो का और इसके अंदर जो सरफेस होता है ये पूरी तरह से काला पड़ जाता है और ये पूरी तरह से स्पॉइल होता है, और ये होता है कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से। कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से टोमेटो को जो है ब्लॉसम एंड्रॉयड डिसीज हो जाता है। और टोमेटो का बॉटनिकल नेम क्या है? सोलेनम ग्लाइकोपर्सिकम, और इसकी फैमिली क्या है? सोलेनेसी, और इसका ओरिजिन क्या है? साउथ टू सेंट्रल अमेरिका। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। द क्रिटिकल इनपुट ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज द, यानी बायो फर्टिलाइजर का जो है क्रिटिकल इनपुट क्या है? यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है रॉ मटेरियल। तो बायो फर्टिलाइजर लगाने के लिए, बायो फर्टिलाइजर प्रिपेयर करने के लिए हमें बायो रॉ मटेरियल की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन पर्टिकुलर कौन सा रॉ मटेरियल यहाँ पर क्रिटिकल होगा ये यहाँ पर दिया गया नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है बी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की वजह से जो है वो बायो फर्टिलाइज़र बनता है और उसके बाद जो है वो विटामिन और मिनरल्स जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। India recently signed an memorandum of understanding for the trend of 10 lakh in balls of
कॉटन विथ विच कंट्री, यानी इंडिया ने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये किस कंट्री के साथ जो है साइन किया है फॉर कॉटन। तो ये जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये जो है ये दो देशों के बीच में जो है वो एक एग्रीमेंट होता है। इसके बिना जो है हम जो है दो देशों में जो है वो किसी चीज़ का सौदा नहीं कर सकते हैं। तो ये कोई लॉ नहीं है, ये जो है ये एक एग्रीमेंट है। तो ये एग्रीमेंट है, उससे क्या कहा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये कॉटन के लिए इंडिया ने किसके साथ साइन किया है, वो है बांग्लादेश के साथ। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। मत्स्य सेतु एंड मोबाइल ऐप फॉर द फिश फार्मर वॉज डेवलप बाय, यानी मत्स्य सेतु ये जो मोबाइल ऐप है फिश फार्मर्स के लिए वो किसने डेवलप किए, वो किए हैं ICAR ने। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ICAR। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट ग्रेन ATM हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, यानी इंडिया में जो है फर्स्ट ग्रेन ATM कहाँ पर जो है किस सिटी में जो है वो इनॉग्रेटेड किया गया था। तो ये इनॉग्रेटेड किया गया था गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में जो है ये मशीन जो है वो डेवलप की गई। इस मशीन में क्या होता है, इस मशीन के स्क्रीन पर जो है आपको जो है अपना आधार कार्ड नंबर या फिर जो है राशन कार्ड नंबर वो डालना पड़ता है। और फिर जो है इस बार आपने इसमें जो है अपना राशन कार्ड नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको जो है राइस चाहिए, मिलेट्स चाहिए या फिर व्हीट चाहिए, ये सिलेक्ट करना पड़ता है। और नीचे जो है आपको अपनी जो है गनी बैग लगाना पड़ता है। उसके बाद जो है उसमें ऑटोमेटिक जो है वो राइस जो है या फिर मिलेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली भर जाते हैं। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द लोन वेवर फॉर द स्मॉल फार्मर्स एंड फार्म लेबर्स, जनरली जो है स्मॉल फार्मर्स और फार्म लेबर्स के लिए जो है लोन की कोई भी जो है वो सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो ये किस स्टेट और गवर्नमेंट ने जो है वो इनॉग्रेट की थी कि वो जो है स्मॉल और जो है फार्म लेबर्स है उनको जो है लोन प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो है पंजाब स्टेट ने जो है डिक्लेयर किया था कि वो जो है स्मॉल फार्मर्स के लिए और फार्म लेबर्स के लिए जो है लोन की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराएंगे। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इज़ एन ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर, यानी ये स्कीम किसके लिए है, क्या ये सिर्फ मार्जिनल फार्मर्स के लिए होंगी, क्या नहीं, क्या ये सिर्फ स्मॉल लैंड होल्डर्स के लिए होगी, नहीं। तो ये जो है ये सभी जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो है बनाई गई है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वर हाइड्रोजन परऑक्साइड इज, यानी सिल्वर हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, तो सिल्वर हाइड्रोजन परऑक्साइड ये एक क्या है, इको फ्रेंडली डिसइंफेक्टेंट है। ये एक पोटेंशियली इको फ्रेंडली डिसइंफेक्टेंट है और ये ना ही फर्टिलाइज़र है ना ही न्यूट्रिएंट सप्लायर है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, यानी ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द डायरेक्शन ऑफ द वाइन, यानी वाइन की डायरेक्शन को जो है मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट किया जाता है यूज़, क्या वो कैलोमीटर है, नहीं। कैलोमीटर ये जो है क्लाउड बेस को जो है मेज़र करने के लिए बनाया गया है। स्टेंसन स्क्रीन ये जो है मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाइन वेन। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल यूज फॉर ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी, यानी सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए जो है कौन सा जो है केमिकल यूज़ किया जाता है, क्या वो इथिलीन यूज़ किया जाता है, क्या नहीं। आप सबको पता है कि इथिलीन जो है राइपनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्या वो जिब्रेलिन यूज़ किया जाता है, नहीं। जिब्रेलिन ये भी जो है राइपनिंग और साइज़ बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। डिवाइन इज़ डेवलप फ्रॉम, यानी डिवाइन एक क्या है और ये किससे डेवलप हुआ है। डिवाइन ये जो है ये एक बायोहर्बिसाइड है जो कि क्लाइमेटोस्पोर्स ऑफ प्लाइलोप्थेरा पर्मिवेरा से बना है, ताकि वो जो है वो वीड वाइन करके जो वीड होता है अमेरिका में उसको जो है किल कर सके। तो इसके लिए जो है डिवाइन को जो है बनाया गया था। डिवाइन ये जो है ये एक बायोहर्बिसाइड है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं।
विच डिवाइस इज़ यूज फॉर द डायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ इवापोट्रांसपिरेशन, यानी इवापोट्रांसपिरेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ये जो है वाटर वेपर कितनी अवेलेबल होती है सॉइल में, इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन है बी लाइसीमीटर। लाइसीमीटर जो है वो इवापोट्रांसपिरेशन को मेज़र करने के लिए बनाया गया है। टेंशियोमीटर ये जो है सॉइल वाटर टेंशन मेज़र करने के लिए बनाया गया है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज़ IITA लोकेटेड, यानी IITA कहाँ लोकेट करता है, तो वो करता है निगेरिया में। निगेरिया में जो है IITA लोकेट करता है और इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल रिसर्च। और ये क्या करता है, ये प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू द हंगर पॉवर्टी, प्रोवाइडिंग टू द एम्प्लॉयमेंट टू द यंग जनरेशन इन ट्रॉपिकल एरियाज। एंड ये क्या करते हैं, ये डिग्रेडेशन करते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिएड ट्रॉपिक्स, यानी ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हमारा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेज द येलोइंग ऑफ टी लीव्स, यानी येलोइंग ऑफ टी लीव्स, ये डिसीज जो है ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, तो ये डिफिशियंसी की वजह से होता है सल्फर के। और टी का बॉटनिकल नेम क्या है, कैमेलिना सिनेंसिस, और ये नेटिव कहाँ का है, चाइना का, और इसकी फैमिली क्या है, थियासी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। MCQ is in India hath always been the magic trees where every part of the tree is of use to all of us, यानी इस पेड़ का हर एक पार्ट हम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो वो ना ही राइस है ना ही बार्ली है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ए नीम। नीम का जो है उसका जो है वो सभी पेड़ का जो है हम जो है यूज़ करते हैं। ये जो है बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई फॉस्फोरस डिफिशियंसी, यानी प्लांट में जो है फॉस्फोरस की डिफिशियंसी हो गई है, ये हम कैसे जानेंगे। तो क्या पुअर रूट ग्रोथ ये जो है ये सिम्टम्स है फॉस्फोरस का, जी हाँ। अगर प्लांट में जो है फॉस्फोरस की डिफिशियंसी हो गई तो उसकी जो है पुअर रूट ग्रोथ हो जाएगी। और क्या वो पिंकिश पिगमेंटेशन जो है वो शो करेगा ओल्ड लीव्स पर, हाँ जी हाँ। फॉस्फोरस की अगर कमी हो गई तो पिंकिश पिगमेंटेशन शो करता है। और उसका क्या बेस ऑफ द शूट स्टैंडर्ड ग्रोथ, या क्या उसकी शूट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, तो हाँ अगर फॉस्फोरस की कमी हो गई तो शूट की जो है वो ग्रोथ रुक जाएगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी, यानी इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी के फादर कौन है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इंडियन मेट्रोलॉजी के फादर हैं LA रामदास। तो LA रामदास ये जो है इंडियन मेट्रोलॉजी के एग्रोमेट्रोलॉजी के फादर हैं। ये एक फिजिसिस्ट थे और ये जो है ये एक मेट्रोलॉजिस्ट थे। और इनका पूरा नाम क्या है, लक्ष्मी नारायणपुरम अनंता कृष्णन रामदास, ये जो है इनका पूरा नाम है। और इन्होंने जो है एटमॉस्फेरिक फिनोमिना जो है वो डिस्कवर किया था। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। विच क्रॉप हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका, यानी वेस्ट अफ्रीका ओरिजिन वाला प्लांट कौन सा है, तो वो है काउपी। काउपी का जो है वो ओरिजिन जो है वो वेस्ट अफ्रीका है। और इसका जो है बॉटनिकल नेम क्या है, विंगा यूनिकुलाटा, और इसका फैमिली क्या है, फैबेसी। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। पैडी फील्ड रिलीज विच ग्रीन हाउस गैस, यानी पैडी फील्ड कौन सा ग्रीन हाउस से रिलीज करता है, तो वो रिलीज करता है मीथेन। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये जो है रिलीज करता है। ये दो जो है ग्रीन हाउस गैस जो है राइस रिलीज करता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिप्सोना इज़ अ वेराइटी ऑफ, यानी चिप्सोना ये किसकी वेराइटी है, चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, चिप्सोना 3, ये जो है वो पोटैटो की वेराइटी है। चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन शिप फार्मर फेस इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू सडन डेथ ऑफ शिप बाय अ न्यू डिसीज कॉल्ड, यानी कौन से डिसीज की वजह से जो है शिप की सडन डेथ होती है,
रानीखेत ये जो पोल्ट्री डिसीज है, अल्सर से जो है डेथ नहीं होती है जनरली, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ब्लू टंग डिसीज। ब्लू टंग डिसीज की वजह से जो है शिप की जो है वो सडन ग्रोथ होती, सडन जो है वो डेथ हो जाती है। तो वो कैसे होती है, क्योंकि ये जो ब्लू टंग डिसीज है ये इंसेक्ट की वजह से फैलता है, और इस पे जो है ब्लू टंग डिसीज ये जो है इंसेक्ट की वजह से जो है वो फैलता है, और ये जो है इसमें जो है शिप को जो है फीवर हो जाता है, और वो जो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, और वो कुछ भी खाती नहीं है और बहुत कम पानी पीती है, और उसको जो है डिप्रेशन भी हो जाता है। इसीलिए जो है ब्लू टंग डिसीज़ ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। CSV4 105 to 110 डेज वेराइटी ऑफ, यानी CSV4 ये जो है वो किसकी वैरायटी है, तो ये वैरायटी है सोरगम की। तो सोरगम की जो है CSV4 ये जो है 105 तो 1 से 10 दिन की वैरायटी है, और सोरगम का बॉटनिकल नेम क्या है, सोरगम बाइकोलर। और चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। गौ सेवा एंड गोचार विकास बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज़ डेवलप्ड द फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रे एंड ऑपोजिट लाइफ स्टॉक एंड देसी काउस, यानी लाइफ स्टॉक और देसी काउस के लिए जो है कौन सा प्रोजेक्ट या फिर कौन सा मॉडल जो है गुजरात की गवर्नमेंट ने जो है अंडर गौ सेवा गोचार विकास बोर्ड के अंदर जो है डेवलप किया गया है, तो वो है गुजरात गौ सेवा मॉडल। इससे जो है लाइफ स्टॉक का जो है मैनेजमेंट जो है वो गौ सेवा और गोचार विकास बोर्ड करती है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किसे कहा जाता है? क्या वो ड्रेनेज वाटर को कहा जाएगा? नहीं, सिर्फ ड्रेनेज वाटर यहाँ पर कह नहीं सकते हैं हम लोग। प्रोसेस ऑफ सेविंग ड्रिंकिंग वाटर, ये जो वाटर सेव किया जाता है क्या वो ड्रिंकिंग के लिए किया जाता है? सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए, या फिर जो है ये पानी जो है हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करेंगे, ये हम जो है इसको कहा नहीं जा सकता कि ये किसके लिए सेव किया जाता है। ये जो है क्यों सेव किया जाता है, तो ये जो है बारिश के पानी को बचाने के लिए सेव किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिंग एंड यूजिंग प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश के पानी को बचाने के लिए जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। सिसैनम बिलोंग्स टू द फैमिली, यानी यहाँ पर सिसैनम की फैमिली पूछी गई है। आप सबको पता है कि सिसैनम की फैमिली क्या है, तो वो है पेडलेसी, और पेडलेसी जो है ये सिसैमम की फैमिली है, और उसका बॉटनिकल नेम क्या है, सिसैमम इंडिकम। विच इज़ वेराइटी ऑफ लीची हैज़ एक्सपोर्ट पोटेंशियल, यानी लीची की कौन सी वेराइटी जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है, तो ऑप्शन में दिया गया रसथली ये तो बनाना की वेराइटी है, कालीबदी ये तो सपोटा की वेराइटी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए शाही। शाही ये जो है लीची की वेराइटी ये एक्सपोर्ट की जाती है। और लीची का बॉटनिकल नेम क्या है, लीची चिनेसिस, और इसकी जो है फैमिली वो क्या है, सेपिनिडेसी, और इसका जो है ओरिजिन क्या है, वो है चाइना। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर जो है हमारे MCQs को जो है एंड करते हैं। दोस्तों अगर आप जो है FCA की जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप जो है स्क्रीन पर हमारा दिया हुआ ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स की प्राइस सिर्फ 1699 है। इसमें जो है आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल ई बुक्स दी जाएंगी, टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको जो है नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको जो है यहाँ पर 1 क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इस कोर्स की वैलिडिटी आपकी जो है एग्जाम तक रहेगी, और ये कोर्स आप जो है हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं, या फिर जो है आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे ऐप को जो है वो डाउनलोड कीजिए, और हमारे जो एग्रीकल्चर एंड GK चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।